क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ऐ लड़के होश में होकर बैठ जा चैन से, बदतमीजी मत करना। और ये बातें बातें बंद कर दो। महफिल का अगर अदब कर सको तो बैठो, और अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है महफिल का अदब करना तो घर चले जाओ। क्यों? ये महफिल रसूल है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। समझे आप? तो खिल्ली उड़ा रहे बैठ के। आइए हमरा सबसे पहले अल्लाह के प्यारे हबीब, अंबिया के खतीब, सारी उम्मत के तबीब, हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर बड़ा मशहूर है और इसी मौके का है वो। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कुरान करीम अल्लाह की बड़ी लाजवाब और बाज़मत किताब है। अब मैं दो चार आयतें पढ़ूं, उसके बाद बात आगे की जाए। अच्छा, कुरान करीम आप देखेंगे तो इसमें सब कुछ है। मोबाइल ना चलाओ। कुरान पाक फरमाता वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान करीम सुनकर के बाइख्तियार बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता इस कुरान के अंदर सब कुछ बयान हो गया है, हत्ता के जमीन की अंधेरियों में भी जो कुछ है उसका भी जिक्र इसमें मौजूद है। कुरान में हर चीज का बयान है। एक जगह फरमाता है तिबियान लिकुल्लि शै,
सुभान अल्लाह बोले हैं। और कुरान करीम के पहले ही पारे में क्या फरमाता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुछ समझ में आ रहा है आपको कुरान? बोले सुभान अल्लाह। ये तो आसमानी किताब की तिलावत हो रही है ना, तो बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि कुछ मोती आपके हाथ लग जाएं। फरमाता ये वो किताब है जिस किताब के अंदर न शक की गुंजाइश है, न शुबे की गुंजाइश। आज पूरी दुनिया कुरान पे भौंकती है, नबी पे भौंकती है। हम कहते हैं कुरान तू ये बता दे हमें कि तू आया कहां से। दुनिया की सारी किताबें एक ही जगह रख दी जाए और उनसे सवाल किया जाए, ए रामायण तू बता दे कहां से आई है, गीता तू बता दे कहां से आई है, फला किताब तू बता दे कहां से आई है, लेकिन नहीं बता सकती। अगर बोलेगा तो कुरान बोलेगा। हमने पूछा कुरान ये तो बता जरा तू आया कहां से। कुरान कहता है तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब मजबूत होना चाहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इनाम की रो में तकरीर ना बह जाए, इनाम की रो में तकरीर नहीं बह जाए। अच्छा मैं कहता हूँ इनाम बाद में दे दियो, तकरीर सुन लो। सही बात तो यही है। वैसे मैं भैया अब बैठो बाद में दियो, कोई भी अब बैठ जा बात सुनो यार। अपना तो अकीदा यह है, मैं अपना अकीदा बताऊं आपको। ए भैया भाई बैठो यार, अब कोई पैसे वैसे मतलब बाद में दियो, अगर दो तो करना नहीं, बैठो बात सुनो। अपना तो अकीदा यह है कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो ये समझता हूँ बात समझ में आ जाए यही काफी है ना। अब जेब पे मत खुजा, बात सुनो, सुनो गौर से। मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा था ना, शायद आपके ईमान को ताजगी मिल रही होगी ना कुरान सुन के। हमने पूछा कुरान ये बता दे आया कहां से। गीता नहीं बोली, रामायण नहीं बोली, संस्कृत नहीं बोल सकी, कोई सी किताब दुनिया की जवाब ना दे सकी। लेकिन कुरान से पूछा तो कुरान बोला तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कुरान कहता मैं कहीं और से नहीं आया, मैं रब्बुल आलमीन के पास से आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा है कोई किताब दुनिया में जो बताए कहां से आई है, लेकिन ये बताया किसने? कुरान ने। कहता रब के पास से आया हूं। हमने कहा कुरान ये भी बताइए आए किसके पास, आए किसके पास आए? कुरान जवाब देता है बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। तलब के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कहता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आया। अच्छा कितना बढ़िया है कि सवाल कर रहे हैं कुरान से, कुरान ही जवाब दे रहे हैं ना। बेशक। हमने कहा चलो आ गए, ये और बताओ क्यों आए? सवाल ठीक है नहीं है?
आए क्यों? तो जवाब देता है कुरान। कुरान कहता है हुदल मुत्तकीन, सुभान अल्लाह सुभान मुत्तकीन की हिदायत के लिए आया। अब उसी कुरान में रब ने अपने महबूब का भी बयान फरमाया, आमिना के लाल का भी बयान फरमाया। कुरान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा टॉपिक बदल दें, समझ में नहीं आ रहा हो तो बोलें सुभान अल्लाह। इनाम को मैंने मना किया है, लेकिन सुभान अल्लाह तो बोलो ना यार, झूम के बोलें सुभान अल्लाह। कुरान कहता तहकीक के आ गया तुम्हारे पास, मेरे पास भी आपके पास भी, कहता तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। वो किताब कौन सी है रोशन, जिसको अल्लाह ने बताया वो किताब मुबीन है। ये नूर कौन है? यही तो आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह। और मुस्तफा ऐसे नूर है, ऐसे नूर है, अगर कोई उन्हें नूर माने या ना माने, लेकिन वो ऐसे नूर है, ऐसे नूर है। तो मुस्तफा ने फस खुलवाई और अपना खून मुबारक निकलवाया, और निकलवा के हुजूर ने अपने जिस्म का खून एक सहाबी को दे दिया। वो सरकार फरमाते हैं ए मेरे सहाबी इस खून को ले जा, और ले जाने के बाद में कहीं दफन कर दे, और ऐसी जगह दफन करना जहां किसी का कदम ना पड़े। अब सहाबी रसूल है, हाथ में खून रसूल है, वो लेके चला है, यहाँ दबा दो। लेकिन अंदर से इमाम ने कहा अगर कयामत तक भी किसी का कदम यहाँ पर गया तो मुस्तफा के खून की बेहुरमती हो जाएगी। उसने दफन नहीं किया बल्कि होंठों से लगाया और मुस्तफा के खून को पी लिया। क्या किया? खून को पी लिया। अब ये जो मदरसा बनाए बैठे हैं ना, समझ गए ना, ईमान लूटने के लिए ही बैठा है, यहीं दड़ियाल इस रोड पे है ना मौलवी। हाँ मैं कहता हूं सामने तो आओ, अगर हिम्मत है मैया दूध पिलाई है तो तवज्जो करें आप। ये कहते हैं नबी नूर नहीं है, ये कहते हैं ये नूर नहीं है। मैं कहता हूं अगर नबी नूर नहीं है, तवज्जो करना, नबी अगर नूर नहीं है तो सहाबी ने खून पी लिया। और कुरान क्या कहता है? हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, खून का पीना हराम है, खून का पीना हराम है। ये मुझे भी पता चला, आपको भी पता चला कुरान से। तो कुरान तो सहाबी ने भी पढ़ा था कि उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन बात दरअसल ये है कुरान ने खून पीने को हराम करार दिया है, लेकिन नूर पीने को हराम करार नहीं दिया है। हमारा खून खून है, मुस्तफा का खून खून नहीं नूर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर। बात समझ आ रही है? खून पीना हराम है, ये मुझे भी पता, मैंने बताया तुम्हें भी पता। जिसने नबी से पढ़ा हो उसे पता होगा कि नहीं, लेकिन पी के आ गए। और नबी फरमा रहे पी दबा दिया, दफन कर दिया। कह रहे सरकार मैंने दफन नहीं किया, पी लिया। तो सरकार डांटते, तुम भी फरमाते, लेकिन मेरे आका ने क्या फरमाया? अगर दुनिया में कोई चलता फिरता जन्नती देखना चाहे तो मेरे सहाबी को देख ले, जिसने मेरा खून पी लिया है। मालूम ये चला कि पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुस्तफा हमारी तरह न कल थे, न आज है, न हो सकते, बल्कि उनकी शान तो ये है सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी।
सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और मैं हवा में कभी भी गांठी नहीं लगाता, मैं दलील से बात करता हूँ। तो अब कुरान तो कह रहा है खून पीना हराम है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम। सहाबी पी रहे हैं नबी का खून, नतीजा निकला खून को तो हराम कहा है, नूर को थोड़ी कहा है। मेरा खून खून है, उनका खून खून नहीं, नूर है। और ऐसा नूर है कि बरेली की चट्टाई से आवाज आने लगी, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अब आला हजरत का शेर अहले सुन्नत का अकीदा कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है कि नहीं है? बोलो, ऐन मुताबिक है। अच्छा ये कहते हैं ना, मैं तुम्हें समझा के जाऊं कुछ बात ऐसी जो याद रहे। ये कहते हैं बोले अगर नबी नूर है तो मुशरिकीन मक्का ने, ताइफ के लोगों ने नबी पे पत्थर मारे तो खून क्यों निकला? ये कहते हैं ये। तो अब ऐसा लगता बात सही है, बोले नूर में से खून निकलेगा क्या? हमने कहा आओ सुनो हमारी भी। हजरत इस्राइल को तो नूर तुम भी मानते हो, जो मौत का फरिश्ता इस्राइल मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए जान निकालने के लिए। मूसा कलीमुल्लाह ने एक थप्पड़ मार दिया मलकुल मौत के, तो खून निकलने लगा, आंख निकल गई। तो मैं कहता बोल मलकुल मौत का खून क्यों निकला? अगर वो नूर है, जब खून निकलने से फरिश्ते की नूरानियत पे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ खून के निकलने से आमिना के लाल की नूरानियत पे क्या फर्क पड़ेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये ऐसे दलाइल हैं, ऐसे दलाइल हैं ये कि इनकी हड्डी टूट जाएगी कमर की, लेकिन जवाब नहीं दे सकेंगे ये। लेकिन अब आइए, समझ आ रही है? हुजूर के जिस्म से खून निकले तो बोले नूर नहीं है। फरिश्ते को तो तुम भी मानते हो ना। मूसा कलीमुल्लाह ने एक थप्पड़ मारा तो मलकुल मौत की आंख निकल गई। नबी का थप्पड़ था ना यार, वो आंख निकल गई, खून बहने लगा। तो जब खून बहने से फरिश्ते की नूरानियत पे फर्क नहीं पड़ता है, तो मुस्तफ़ा की नूरानियत पर क्या फर्क पड़ेगा? तोड़ो ना दलील हमारी, लेकिन जुर्रत नहीं है। और हमारे गांव में तो ये बहुत रहते हैं, हमारे गांव में ये 99% है, ये बिल्कुल 99 से भी ज्यादा मान लो, बहुत है। लेकिन अपना ऐलान होता इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये हराम खोर हैं, ये हराम खोर हैं, हराम खोर। और मैं माइक पे कह रहा हूं, तकरीर जाएगी यूट्यूब पे, मेरे गांव के वहाबी भी सुनेंगे। अगर मैया दूध पिलाई है तो आओ सामने, जुर्रत नहीं है तुम्हारे अंदर। क्यों? ये मैं नहीं कहता, इनके मौलवी रशीद अहमद ने फतावा रशीदिया में लिखा है। तुम क्या कर रहे हो ये बैठ के? नबी की आमद पर मिलाद मना रहे हो ना? उसने लिखा मौलवी रशीद ने, देवबंदी मौलवी ने कहा कि मिलाद मनाना कन्हैया के जन्मदिन मनाने से बदतर है, माज़अल्लाह। बोलो इन वहाबियों पे लानत हो, बोलो इन वहाबियों पे लानत हो। बोलो बद्दीन है कि नहीं है ये? नबी के मिलाद को कह रहे हो। और अभी 15 अगस्त गुजरी पीछे, तो ये रैली ली फिर रहे थे। चलो हम भी हिंदुस्तानी, हम भी मनाए खुशी, कोई दलील की जरूरत नहीं थी इस टाइम। लेकिन जैसे झंडा उठाया बोले कहीं है ही नहीं। इन्हें नबी से दुश्मनी तो है और क्या है इसके अलावा?
दुश्मनी नहीं तो क्या है? अगर जुलूस निकले मुस्तफा की मिलाद का तो तुम्हारे पेटों में दर्द। बोलो कोई वहाबी करता सजावट कहीं? क्यों नहीं करते? एक आदमी लड्डू बांट रहा है, एक बैठा खामोश, वो घूर रहा है उसे। लड्डू बांटने वाला बहुत खुश है। हमारे इमाम साहब ने उससे पूछा आप लड्डू क्यों बांट रहे हो? उसने कहा मेरी यहां लड़का पैदा हुआ है, मेरा। लफ्ज मेरा में प्यार होता ना, मेरा मेरा। वो तो लड्डू बांट रहा, ये क्यों बांटेगा? इसका तो कोई भी नहीं है। तो वो क्यों सजावट करें? उनका मतलब नहीं है। और यहाँ मेरा नबी है, हमारा नबी है, हमारा नबी है, और हम कह रहे हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हाँ भाई वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। तुम्हारा कोई मतलब नहीं है मुस्तफा से। और हम नहीं करते ये खुशी, वाह, हम खुशी नहीं करते, हम तो खुदा की सुन्नत अदा करते हैं। क्या करते हैं? खुदा की सुन्नत अदा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, गौर करो आप। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत का अल्लाह ने तबका लौट दिया, मर गए, जमीन को उठा के पलट दिया गया। क्यों? बदफेली कर रहे थे। बनी इसराइल पे अजाब आ गया। आज दुनिया में गुनाह कम हो रहे हैं क्या? आज आते ही नहीं अजाब, खुल के नहीं आता। क्यों? कुरान से मैंने पूछा क्यों नहीं आता है? कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। हे महबूब, हम इनमें अजाब क्यों करके उतार दे कि तुम इन लोगों में मौजूद हो? सुभान अल्लाह। पता ये चला कि मुस्तफा बज़ाहिर तो मदीने में है, लेकिन हकीकत यह है हर मोमिन के सीने में मौजूद है। बज़ाहिर मदीने में, हकीकत में हमारे सीने में। अब वो कहेगा बोले ऐसी कह गए सीने में है, तो सुन कुरान। कुरान कहता अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह कहता मेरा नबी मोमिनों की जान से ज्यादा उनके करीब है। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मर जाए उससे तो मतलब नहीं, और तुम कहते हो नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अगर नबी मर गए होते माअज़ल्लाह, तो आसमान के सूरज की जुर्रत ना थी जो निकल जाता, चांद चमक जाता, हिम्मत नहीं थी। अब आपको कैसे करके सरकार गए मेराज के लिए। कहां गए? मौजू को लौटेंगे। मेराज में गए मुस्तफा, और ऐसी मिसाल है कि समझ में आएगी। मुस्तफा गए मेराज में, कितना टाइम लगा ये अल्लाह जाने। पहले आसमान का रास्ता जमीन से 500 साल का है, और पहले का दूसरे से 500 साल। इसी तरह सिर्फ 7 आसमान है, 3500 साल हो गई है। लेकिन नबी जाके वापस भी आ गए। बिस्तर भी गर्म, जंजीर भी हिल रही है, ऐसा लगा जैसे गए नहीं थे। जबकि गए फिर आए। तवज्जो करो आप, गए आए, और मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिलते रहे, नमाजें कम भी करवाते रहे। तो अब कितना टाइम लगा अल्लाह जाने, नबी जाने। लेकिन जब आए तो वही टाइम आए, वही टाइम। अब इसे समझाऊं कैसे? लेकिन समझा दूंगा, क्योंकि हमारे गांव में रोज ही समझाना पड़ेगा कुछ ना कुछ ना, तो तुम्हें समझाना बहुत आसान है। अब समझाऊं। ये हमारे शायर साहब बैठे हैं, इन्होंने अभी कहा इमाम साहब से, बोले 2 टाइम पीस मंगा लो। क्या मंगा लो? मिसाल दे रहे हैं समझाने। 2 टाइम पीस मंगवा दिए। एक टाइम पीस के अंदर देखा तो 11.50, दूसरे में देखा तो 11.50। एक का सेल निकाल कर रख दिया इन्होंने। कल को देखा जब भी 11.50, परसों को देखा, बोलो ना, साल भर के बाद देखा सुई उसी में है, मशीन भी उसमें है, लेकिन 11.49 भी नहीं हो रहे, 11.51 भी नहीं हो रहे। पता नहीं कहां से आ रहा है।
किधर है? किस चलो दुरूद शरीफ सुनाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो 11:50 हो रहे थे ना नौजवानों, सुनो गौर से। तो 11:50 से आगे नहीं, तो इन्होंने इमाम साहब ने कहा कि हजरत बात ये सेल निकाल लिया ना इसका जी, तो ये सुई खामोश रहो। ये सुई आगे नहीं बढ़ेगी। हमने के बाद बिल्कुल फिट हो गई। जब मुस्तफा यहां से पहुंचे लामकाम में तो सूरज की जान निकल गई, चांद की जान निकल गई, पूरी दुनिया की जान निकल गई, पूरी दुनिया वहीं जाम हो गई। जब मुस्तफा लौट आए तो सूरज भी चलने लगा, चांद भी चलने लगा। बात यह है कि जिस तरह से एक टाइम पीस की जान सेल होता है, इसी तरह से पूरी कायनात की जान मेरे मुस्तफा है। उसी को आला हजरत कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा सैयद फारूक मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो चले जाए लामकाम में तो कायनात जाम हो जाए। समझ आगे मिसाल नहीं आई है? जाम हो जाए, लोटे तो चालू हो जाए। अब टाइम का पता चलता कैसे? जब दुनिया की सुई जाम कर गए मुस्तफा, तो वो चले जाए लामकाम में तो जाम हो जाए कायनात। तुम कहते हो मर के मिट्टी में मिल गए, मैं कहता हूं नबी मर गए होते तो आसमान का शामियाना गिर गया होता, जमीन का फर्श भी समेट दिया गया होता, आसमान का सूरज बेनूर हो गया होता, चांद भी बेनूर हो गया होता, सितारों की चमक और दमक छीन ली गई होती। लेकिन मालूम ये चला जैसे कल जिंदा थे मेरे नबी, वैसे आज भी जिंदा है। अल-अंबिया फी कुबूरिहिम युसल्लून। सुभान अल्लाह। ये हदीस पढ़ी है मैंने। सरकार फरमाते अंबिया यानी नबी, अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, जिंदा हैं और जिंदा ही नहीं बल्कि अपने कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, ये उनका इख्तियार है। और मैं तो ये मानता हूं कि मेरे मुस्तफा जहां चाहे तशरीफ ले जाते हैं, पूरी कायनात के मालिक हैं। और हकीकत तो यह है कि खालिक खुदा है पूरी कायनात का, तो मालिक मेरा मुस्तफा है पूरी कायनात का। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। खुदा खालिक है, मुस्तफा बहुत खूब, जिंदाबाद। मालिक है। बहुत अब हम झंडे लगा रहे हैं, जी। क्या लगा रहे हैं? कुमकुमे लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। मैं अभी तो दावा कर दूं फिर दलील दिए देते हैं। हम कहते हैं ये खुदा की सुन्नत है। किसकी है? शोर से। मैं कह रहा हूं जिम्मेदार तो मैं हूं ना, कोई वहाबी कहेगा तो मैं जिम्मेदार हूं। किसकी सुन्नत है? खुदा की सुन्नत है। कैसे? उसने ही फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मंजूर न होता तो हम आसमानों को ना बनाते।
सुभान अल्लाह। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन। महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मंजूर न होता तो हम जमीन को न बनाते। लौला कलमा खलक़तुल लैला वलन नहार। महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मंजूर न होता, महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मंजूर न होता तो हम रात और दिन को ना बनाते, जन्नत और दोज़ख को ना बनाते, आसमान और जमीन को ना बनाते। हत्ता के अगर तुम्हें पैदा करना मंजूर न होता पूरी कायनात को हम ना बनाते। सुभान अल्लाह। सुने गौर से आखिरी जुमला, मुस्तफा को पैदा करना था तो आसमान का शामियाना लगा दिया और उसमें तारे भी लगा दिए, चांद भी, सूरज भी। क्यों? मुस्तफा के लिए। तो अब ना होते तो कुछ ना होता। और पैदा करना था तो सजावट कर दी ना आसमान में। तो अब हम सजावट कर रहे हैं तो खुदा की सुन्नत अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। उसी की सुन्नत है ये। अब आगे बढ़िए। मुस्तफा आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, आने वाले हैं। हजरत आमिना कहती है मेरे पास एक आने वाला आया, क़ाला या आमिना। हे आमिना, तुम्हें क्या खबर है? तुम्हारे शिकम में पुरनूर में कौन जलवागर है? ए आमिना, ये जो बच्चा जलवागर है ये अफजलीन का भी सरदार है, आखिरीन का भी सरदार है, अंबिया मुरसलीन का सरदार है। ए आमिना, ये बड़ा उली आज़म पैगंबर है। और जिस रात मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, हजरत आमिना कहती हैं मैंने देखा, मैंने देखा। मैंने नहीं, नबी की मां ने कहती है मैंने देखा जिब्रील झंडा ला रहे हैं। ये आपने सुना तो होगा, लेकिन हर एक का नुक्ता अलग होता है। मुकर्रिर का झंडा लाए, कितने झंडे लाए? कितने बाबू? ये सुन रखा है, इसके पेट में क्या बात है हमसे सुन लियो। 3 झंडे लाए, एक काबे पे गाड़ दिया, एक मशरिक में, एक मगरिब में, है ना? ये तो सबको याद है ना। लेकिन अब मैं इस पे नुक्ताचीनी करता हूं। मैं कहता हूं अगर तीनों झंडे काबे पे गाड़ देते तब भी हरज ना था। बेशक। एक ही जगह गाड़ देते तब भी हरज नहीं था। लेकिन एक काबे पे, एक मशरिक में, एक मगरिब में। ये बात बड़ी काबिल गौर है ना। ऐसा क्यों? आ रही है कुछ समझ में? ऐसा क्यों? तकरीर इसी का नाम है क्यों। बात तो बता ही रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो मजा तो इसी में है ना। ऐसा क्यों? हम कह रहे हैं तीनों झंडे काबे पे गाड़ देते, लेकिन नहीं गाड़े काबे पे, एक मशरिक में, एक मगरिब में। बात दरअसल ये है, तवज्जो करें। तो मशरिक में, मगरिब में, काबे की छत पे झंडा गाड़ के ये बता दिया कि नबी दुनिया में आते जाते रहे, लेकिन अब जो आने वाला है वो पैगंबर दुनिया में जलवागर होने वाला है, जो आम इंसान नहीं है। काबे का भी काबा पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह। और एक झंडा मशरिक में गाड़ दिया, एक मगरिब में गाड़ दिया। वजह क्या है? आज हिंदुस्तान का बॉर्डर जहां से जहां तक लगा हुआ है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे भारत का झंडा लगा होगा, पाकिस्तान की तरफ जाओ तो बॉर्डर पे भारत का झंडा लगा होगा। इसी तरह से मशरिक में झंडा, मगरिब में झंडा। ये बता दिया कि यहां से लेके और वहां तक अगर हुकूमत किसी की है वो किसी और की नहीं है, वो आमिना की लाल की हुकूमत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्यों समझ में आ गई? क्यों आई समझ में? मशरिक में, एक मगरिब में गाड़ के बता दिया।
यहां से यहां तक किसी और के बाप की हुकूमत नहीं है, रसूल पाक की हुकूमत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आगे को चलते हैं। दड़ियाल में बैठ के, ये दड़ियाल रोड पे बैठ के जो ईमान लूट रहे हैं मौलवी साहब, हाँ मुझे तो डर तो लग नहीं रहा, मत डालो, लेकिन अपना अकीदा ये है कि मौत अगर आ गई है कोई रोक नहीं सकता है, और अगर नहीं आई है तो किसी का बाप भी मार नहीं सकता है। हक है, बेशक। हक बोलना चाहिए, बुरी लगे या भली लगे, समझे आप, तवज्जो करें आप जी। अब सुने दावा, मैं कहता हूं झंडे कल भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं, वो झंडे कल भी लगे थे और आज भी लगे हुए हैं। काबे पे झंडा आज भी है, मशरिक में झंडा आज भी है, मगरिब में झंडा आज भी है। बेशक। अब मैं ये कह के चले जाऊं तो लोग कहेंगे यार बात बड़ी अजीब कह रहे थे कि मशरिक में झंडा, मगरिब में झंडा, काबे पे अब तो नहीं है, अच्छा सामने से तो नहीं है, लेकिन दावा क्या है? दावा क्या है? हैं। अब वो बोले हैं नहीं, हमने कहा